अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर आपको वाकई इंग्लिश सीखना है तो इस तरह के स्टोरी से सीखो, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी मिलेंगे, जैसे ये देख रहे हो सही। इसके साथ साथ इसके मैनी भी लिखा हुआ है, जितने भी डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उसके मैनी भी मैंने साथ साथ लिखा है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और इसमें बहुत से ग्रामर भी आएगा, उन सब स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है इसमें, ठीक है, जिसके साथ साथ आपको एक लाइफ की लेसन भी मिलने वाली है। डिफरेंस हकीकत में यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस आज की हमारी जो स्टोरी है, बेसिकली एक बॉय होती है, उसको एक संदूक मिल जाती है। अब उस संदूक से क्या क्या आगे होता है उसके साथ इस स्टोरी में पढ़ेंगे। डिफरेंस जैसे आप टाइटल देख रहे हो, हमारी जो टाइटल है वो है कि द रस्टी की, यानी कि जंग आलू चाबी। द जो है ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रस्टी कहते हैं जंग आलूद, बोसीदा, पुराना, जिस पे जंग लगा हुआ हो, ठीक है। और एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव होता सिंपली क्या है कि किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी सिफात बयान कर देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। की कहते हैं चाबी को, यानी कि जंग आलू चाबी, ठीक है। हमारी स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है कि वंस, यानी कि एक मर्तबा या एक मर्तबा की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में, ठीक है। इन एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने में आ जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है, वो आम पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड की जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो या कंसोनेंट जैसे साउंड करता हो, ठीक है। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, इसका मैंने में जो बयान करता है विलेज को, कि विलेज जो है छोटा है। वो वर्ड जो किसी चीज़ की अच्छाई बुराई उसकी साइज़, अभी साइज़ हमें बता रहा है विलेज की, ठीक है। तो उसकी साइज़ बता दें या उसके कलर बता दें तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। विलेज गांव को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक मर्तबा एक गांव में देयर लिव्ड रहता था अ क्यूरियस बॉय, यानी कि मुजतसस लड़का, नेम्ड बिलाल, जिसका नाम बिलाल था, ठीक है। लिव डिफरेंस इसका मानी है रहना, जिसके सिनोनिम में ड्वेल या रिजाइड। क्यूरियस मुजतसिस मौखिक, जो ऐसा यानी कि एक ऐसा बंदा हो जो हमेशा चाहता है कि वो जानने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ उसके सामने आ जाए तो वो मज़ीद उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तहकीक करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, ठीक है। अगर इसकी सिनोनिम देखा जाए क्यूरियस की, हम इसको इनक्विजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है। तो रहता था कौन, एक मुजतसिस जो लड़का था, नेम बिलाल था, ठीक है। तो क्या हुआ कि वन डे, यानी कि एक दिन, वाइल प्लेइंग, यानी कि खेलने के दौरान, वाइल मीन के दौरान, प्लेइंग मीन खेलने के, कहाँ पे, नियर द ओल्ड लाइब्रेरी, पुराने कुतुब खाना के करीब, पुराने लाइब्रेरी के करीब, ठीक है। ओल्ड भी एक एडजेक्टिव है, ओल्ड भी पुराना, ठीक है। लाइब्रेरी कुतुब खाना क्या होते हैं, लाइब्रेरी को कहते हैं। तो वो खेल रहा था एक दिन लाइब्रेरी के करीब। ई फाउंड, उसने देखा, ठीक है। ई उसने फाउंड देखा, जिसको हम डिस्कवर भी कहते हैं। फाउंड की जो सिनोनिम है वो डिस्कवर है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। वर्ब बेसिकली हर सेंटेंस में एक्शन होती है, काम होती है, ठीक है। उस वर्ब जो है एक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, आई गो, मैं जाता हूँ, या आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अभी इसमें मैन एक्शन क्या होता है, पीना होता है, ठीक है। अभी आई ड्रिंक, अगर मैं ड्रिंक को दूर करूँ किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें एक्शन क्या होती है, ठीक है। लेकिन आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, यहाँ पे एक्शन जो मैन एक्शन होता है वो वर्ब होता है। जैसे इसमें ई फाउंड, उसने देखा क्या चीज़, आ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का डब्बा। वुडन मीन लकड़ी का, बॉक्स मीन डब्बा, ठीक है। वुडन को टिम्बर भी कहो, यानी कि जो लकड़ी से बना हुआ चीज़ हो उसको हम टिम्बर भी कहते हैं, ठीक है। एक लकड़ी का बना हुआ डब्बा देखा। इट वॉज ओल्ड, यानी कि पुराना था, ठीक है। डस्टी था, ठीक है, यानी कि गर्द आलू था, बोसीदा था। एंड और एड अ गोल्डन लॉक, और उस पर क्या था, सोने का ताला था, ठीक है। उसके यानी कि वो सोने के ताले से बंद था। और ये देखा किसने, उस लड़के ने जिसका नाम बिलाल था। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि बिलाल टुक इट टू ओम, यानी कि बिलाल ने इसे घर ले गया। बिलाल टुक मीन ले गया, इट यानी इसे, यानी उस बॉक्स को, ओम यानी कि घर, जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हो, ठीक है। ये बिलाल यहाँ पे सब्जेक्ट है और टुक जो है ये आपकी वर्ब है, वो भी टेक की सेकंड फॉर्म। इट यानी कि इसे, ओम यानी कि घर, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ये जो है बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बिलाल घर ले गया, एंड और शोड, और इसे और दिखाया, इट यानी इसे, ठीक है, टू इज़ ग्रैंड फादर, अपने दादा को, यानी कि घर ले गया और अपनी दादा को दिखाया। तो उसकी दादा क्या कह रहा है कि दिस इज़ अ मिस्ट्री, ये एक जो है मिस्ट्री है, एक जो है पुरअसरार या एक राज है।
यानी कि राज वाला बॉक्स है, ठीक है, संदूक है, ठीक है। ये कौन कह रहा है? उसकी दादा कह रहा है। डिफरेंस, मिस्ट्री को हम रिडल भी कहते हैं और एनिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस ग्रैंड फादर सैड, यानी कि उसकी दादा ने कहा कि ये जो है एक इसरार या मोहमा वाली, या आप कह सकते हो राज वाली बॉक्स है। इट बिलोंग, ये ताल्लुक़ रखता था टू योर ग्रेट ग्रैंड फादर, आपकी परदादा से, ठीक है। यानी कि ये आपकी परदादा की थी, ठीक है। ये जो बॉक्स थी आपकी परदादा की। बिलोंग मीन ताल्लुक़ रखना है या किसी का होना, जिसको हम ओन भी कहते हैं और पोजेस भी कहते हैं। बट लेकिन नो वन, यानी कि कोई भी नहीं, एवर ओपन इट, कभी भी इसको खोला है। द की, जो चाबी है, वॉज लॉस्ट, यानी कि खोई हुई है, यानी कि जो चाबी था उसके वो खोई हुई है, ठीक है। तो आगे लिखा हो कि बिलाल वॉज फैसिनेटेड, यानी कि बिलाल जो है काफ़ी मुतासर हुआ। फैसिनेटेड मीन शौक ज़ौक होना या मुतासर होना। एवरी डे, हर दिन, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। ई ट्राइड, यानी कि वो कोशिश करता था, डिफरेंट कीज़, मुख्तलिफ चाबियों का, यानी कि हर दिन स्कूल के बाद वो मुख्तलिफ चाबियाँ इस्तेमाल करता था कि शायद ये जो है बक्सा खुल जाए कि क्या है इसके अंदर। क्लिप्स, यानी क्लिप्स का इस्तेमाल करता था। एंड और इवन पेपर पेन्स, अत्ता के पेपर पेन का भी इस्तेमाल करता था। यानी कि उसने पूरी कोशिश की लेकिन उसे कुछ नहीं बना, ठीक है। तमाम चीज़ों को कोशिश करने के बाद क्या हुआ कि बट लेकिन द बॉक्स, यानी कि संदूक, रिमेंड, बरकरार रहा, लॉक्ड, यानी कि लॉक, ठीक है। यानी कि वो लॉक हुआ था, उसको कोई, यानी कि किसी ने ओपन नहीं कर पाया, ठीक है। इन चीज़ों से ओपन नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वीक्स पास्ट, यानी कि हफ्ते जो है गुजर गए, काफ़ी हफ्ते जो है वो गुजर गए। तो फिर आगे क्या लिखा हो? रेफरेंस के वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, ई गेव अप, वो आर मान गया, ठीक है। उससे मज़ीद नहीं होता था, उसने कहा बस छोड़ो इसको, ठीक है। गिव अप मीन आर माना, गेव अप मीन आर मानना। एंड सेड, और कहा, क्या कहा कि इट इज़ जस्ट आ यूजलेस बॉक्स, ये एक सिर्फ बेकार बॉक्स है, संदूक है, ठीक है। जस्ट मीन सिर्फ, यहाँ पे इसका मीनिंग सिर्फ है। आ मीन एक, यूजलेस मीन बेकार, बॉक्स मीन बॉक्स, संदूक, ठीक है। यानी कि एक बेकार बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं उसके साथ इसके पीछे लगा हुआ हूँ। इस ग्रैंड फादर, उसकी जो दादा था, स्माइल्ड, यानी कि मुस्कुराया, और क्या कहा, एंड रिप्लाइड, और जवाब दे दिया, यानी कि उसको रिप्लाई का इसका जवाब दे दिया कि क्या कहा कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, व्हेन वी स्टॉप, जब हम रुक जाते हैं, किस चीज़ का, सर्चिंग, यानी कि तलाश करना, यानी कि जब हम तलाश करना रोक देते हैं, द आंसर, जो जवाब होता है, फाइंड्स अस, हमें क्या करता है, ढूंढ देता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की तलाश को हम रोकते हैं अपने आप को, तो जवाब जो है ख़ुद हमें ढूंढ लेता है। फिर क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस की द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह, बिलाल वॉज हेल्पिंग क्लीन, यानी कि जो है बिलाल सफाई कर रहा था, द एटिक, यानी कि बालाई कमरे को, ठीक है। वैन, यानी कि जब, समथिंग, यानी कि कोई चीज़, कोई शाइनी, यानी कि कोई चमकदार चीज़, जिसे हम ग्लॉसी भी कहते हैं, ठीक है, चमकदार चीज़। फेल फ्राम ओल्ड बुक, एक पुराने किताब से गिरा, यानी कि एक जो है शाइनी चीज़, चमकदार चीज़, जब वो सफाई कर रहा था तो एक पुराने किताब से गिरा। इट वॉज अ स्मॉल रस्टी की, एक छोटा सा जंग आलूद क्या था, की था, यानी कि चाबी था, ठीक है। रस्टी, जंगालू, जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर इसका जो सिनोनिम देखा जाए, कोरोडेड भी इसको कहते हैं कुछ हद तक, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इज़ अर्थ रेस्ड, यानी कि उसकी जो दिल है वो तेज़ तेज़ धड़कने लगा, क्योंकि जिस चाबी के लिए शायद वो इंतज़ार करता, शायद वो यही हो, ठीक है। तो उसने क्या किया? ईरेन दौड़ा टू द बॉक्स, यानी कि बिल्कुल बॉक्स की जानिब, यानी कि संदूक की जानिब। पुट द की इन, यानी कि चाबी को अंदर डाला। एंड और इट ओपन, और एक खुल गया, जो यानी कि जो क्या था, संदूक था, वो खुल गया। इनसाइड वाज अ लेटर, यानी कि उस संदूक के अंदर क्या था, एक ख़त था। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के थे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस के, अच्छा, उसने कुछ सिक्के देखे, और एंड और अ स्मॉल नोट बुक, और एक छोटा सा नोटबुक भी देखा। द लेटर से रीड, यानी कि जो लेटर पे क्या लिखा हुआ था कि टू एवर, जो भी, फाइंड्स दिस, यानी कि इसको पाता है या इसको ढूंढ लेता है, द रियल ट्रेजर, यानी कि जो हकीकी ख़जाना होता है, इज़ योर पेशेंस, आपकी सब्र है। जो हकीकी जो ख़जाना होती है आपकी सब्र है, ठीक है। योर एफर्ट, आपकी कोशिश है।
एंड और योर क्यूरियोसिटी और आपकी तजस्सुस है। डिफरेंस है, उसने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे पता नहीं सोने के कितने सिक्के होंगे, लेकिन उस ख़त पे क्या लिखा था, जो हकीकी जो ख़जाना होती है वो आपकी सब्र होती है, आपकी कोशिश होती है और आपकी क्यूरियासिटी होती है। ठीक है, नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी कोशिश को ख़त्म नहीं करना, कभी भी कोशिश को, स्ट्रगल को नहीं रोकना। ठीक है, तो क्या हुआ कि बिलाल स्माइल्ड, यानी कि बिलाल ने क्या किया, मुस्कुराया। ई डिंट फाइंड गोल्ड, उसने जो है सोना नहीं पाया, बट लेकिन ई फाउंड समथिंग बेटर, यानी कि उसने कुछ ऐसी चीज़ पाया जो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, विजडम जिसे हम कहते हैं दानाही। ठीक है, इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ई कैप्ट द बॉक्स ऑन द टेबल, यानी कि उसने क्या किया, संदूक को यानी कि बॉक्स को रखा कहाँ पे, टेबल पे, एज अ रिमाइंडर, याद दहानी के तौर पे, कि ताकि उसे याद हो कि इस बॉक्स ने एक बहुत बड़ी मुझे सबक दी है। जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि समटाइम्स बाज़ औक़ात द रिवॉर्ड यानी कि इनाम इज़ नॉट इन व्हाट वी फाइंड, उस चीज़ में उस चीज़ में नहीं है जो हम पाते हैं, जिसको हम ढूंढते हैं, बट बल्कि इन व्हाट वी लर्न वाइल सर्चिंग, लेकिन उस चीज़ में है जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि ढूंढने के दौरान जो होती है वही हमारी इनाम होती है, वही हमारी जो है रिवॉर्ड होती है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। हकीकत में इसमें हमने बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखे, ग्रामर सीखे और ज़बरदस्त एक लेसन हमने 20 सीखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए डिफरेंस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।